रामपुर, मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आजम खान को बड़ा झटका लगा। जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से सरकारी जमीन वापस लेगी योगी सरकार। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी योगी कैबिनेट में दरअसल मुहर लगी। इस फैसले को लेकर देखिए कैबिनेट की मीटिंग यहां पर हुई और कैबिनेट की मीटिंग में ये बड़ा फैसला फिलहाल लिया गया। आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी कड़ी में आजम खान को एक बड़ा झटका लगा। जौहर ट्रस्ट से सरकारी जमीन योगी सरकार वापस लेगी। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी है। योगी कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला फिलहाल लिया गया। कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। जौहर ट्रस्ट से सरकारी जमीन वापस लेने के फैसले पर लगातार आपको बता दें सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर तेज होते हुए नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब जौहर ट्रस्ट के पास नहीं होगी सरकारी जमीन को वापस लेने का फैसला ले लिया है योगी कैबिनेट ने। कैबिनेट की मीटिंग यहां पर हुई। इसी में फिलहाल ये बड़ा आपको बता दें फैसला फिलहाल हुआ है और इसी के तहत आजम खान को एक बड़ा झटका। हाल फिलहाल में आप बखूबी जानते हैं कि आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी। आजम खान के परिवार वालों की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी और यूपी कैबिनेट की बैठक अब आज जब हुई तो कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को तो मंजूरी मिली ही, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी आपको बता दें कि आजम खान को एक बड़ा झटका लगते हुए नजर आया। अवनीश विद्यार्थी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। अवनीश, योगी कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। मैं चाहती हूं तमाम दर्शकों को आप इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दें। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद की जमीन थी जो जौहर यूनिवर्सिटी को अखिलेश सरकार के समय में दी गई थी विद्यालय खोलने के लिए और उसी दौर में जो है ये जमीन का आवंटन हुआ था। इसको राज्य सरकार ने अपनी पड़ताल में जो है वो गड़बड़ी इसमें पाई है और इसी को के प्रस्ताव को आज कैबिनेट में लाया गया और वो जमीन जो है वो सरकार ने वापस लेने का फैसला किया और इसी संबंध में आज कैबिनेट में प्रस्ताव आया था। मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को सामने रखा गया और उसको स्वीकार किया गया। ये बड़ा झटका है आजम खान के लिए जिस तरीके से लगातार अदालतों से उनको सजा हो रही है अलग अलग आपराधिक मामलों में। इसके अलावा उनकी सदस्यता चली गई, उनके बेटे की सदस्यता चली गई, इस वक्त उनकी पत्नी, उनका बेटा और वो खुद जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अब जब जौहर यूनिवर्सिटी इसको लेकर के वो काफी बातें किया करते थे उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के एक के बाद एक मामलों की कलई खुल रही है। इसी प्रकरण में ये मामला जिसमें राज्य सरकार ने योगी सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए सरकारी जमीन जो है जो आवंटित की गई थी जौहर यूनिवर्सिटी को उसको वापस लेने का, जौहर ट्रस्ट को उसको वापस लेने का फैसला किया है। यानी कि अवनीश यहाँ पर आजम खान को एक और बड़ा झटका लग गया। हालांकि इससे पहले हमने देखा है कि जैसे आपने भी बताया कि उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही, उनको सजा हुई, उनके परिवार वालों को भी सजा फिर से हुई है। अब एक और फैसला, एक और बड़ा झटका। यह बिल्कुल यही बड़ा झटका है और इसीलिए जब सरकार ने बात को लेकर के निर्णय किया तब बहुत स्पष्ट तौर पर बात कही कि जो आवंटन हुआ था उसमें कई तरह की गड़बड़ियां थी और उन गड़बड़ियों को देखते हुए जो है वो रखा गया। कैबिनेट की बैठक में 7वें नंबर का बिंदु था ये और इसको इस रूप में रखा गया था कि जनपद रामपुर के पुराने मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए आवंटित जो भूमि है उसको मौलाना जौहर ट्रस्ट से वापस ले जाने का प्रस्ताव जो है वो यूपी कैबिनेट प्रस्ताव में रखती है और उसी के बाद जो है कैबिनेट के मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे सबने इसको जो है सहमति दी और उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अवनीश। तो देखिए अवनीश विद्यार्थी ने इस पूरी खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दी कि आखिर कैबिनेट की मीटिंग में कैसे बड़ा फैसला लिया गया, कैसे कैसे चर्चा इस पूरे मामले को लेकर हुई और अंत में मुहर लग चुकी है। जौहर ट्रस्ट से सरकारी जमीन अब योगी सरकार वापस लेने वाली है और एक बार फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर मुश्किलें आजम खान की बढ़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए योगी सरकार की कैबिनेट में आखिर क्या कुछ फैसले लिए गए, सुरेश खन्ना की तरफ से जानकारी दी गई। न्यू कानपुर सिटी योजना